कैंसर को लेकर एक नई स्टडी ने सबको चौंका दिया है। कैंसर के इलाज के बाद नियमित एक्सरसाइज करना दवाओं से ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। जी हां, 15 साल चली इस इंटरनेशनल रिसर्च में पाया गया है कि एक्सरसाइज से मौत का खतरा 37% तक कैंसर का और कैंसर दोबारा होने का खतरा 28% तक घट जाता है। यानी कि कैंसर के बाद जो मौत होती है, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो 37% तक मौत का खतरा घट जाएगा और अगर दोबारा लौट कर आने का कोई खतरा है तो वो भी 28% कम हो सकता है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, कुछ इसी तरह की स्टडीज शुगर को लेकर भी आई हैं जो बताती हैं कि डायबिटीज से बचने के लिए एक्सरसाइज दवाओं से कहीं ज्यादा असरदार है। तो सोच लीजिए, शुगर हो या कैंसर, दवाओं से ज्यादा असर एक्सरसाइज से पड़ रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं। कैंसर वाली रिसर्च तो बताती है हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 45 मिनट की नॉर्मल वॉक से ही खतरनाक असरदार तरीके से इसके असर देखने को मिले। आज हम इसी पर बात करेंगे। असली लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर कुछ है तो वो है कसरत। इसलिए इस पर आज बहुत महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ करेंगे खास बात। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रिपोर्ट देखिए। खून की नियमित जांच में अगर शुगर ऊपर नीचे हो जाए तो अक्सर लोग दवाओं को नियति मानकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं, और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएं तो दवाओं के आगे सरेंडर करना ही लोगों को एकमात्र विकल्प लगता है। लेकिन नई रिसर्च बताती है कि शुगर से लेकर कैंसर तक की जंग दवाओं से नहीं बल्कि पसीने से जीती जा सकती है। इस नई इंटरनेशनल रिसर्च ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 1 जून 2025 को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित इस स्टडी ने दुनिया भर के डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। रिसर्च में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और इजराइल के 889 कोलन कैंसर के मरीजों को शामिल किया गया। इनके 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को सिर्फ हेल्थ बुकलेट दी गई और दूसरे ग्रुप को 3 साल तक एक्सरसाइज की कोचिंग दी गई। नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने फिटनेस कोच की मदद से एक्सरसाइज पर फोकस किया, उनमें मृत्यु दर के मामलों में 37% की कमी देखी गई, जबकि लंबे समय तक कैंसर लौटने की संभावना भी कम देखी गई। यानी कैंसर दोबारा होने का खतरा 28% घट गया। खास बात यह है कि सिर्फ वॉकिंग और हल्के वर्कआउट से ही इतना जबरदस्त असर देखने को मिला है। इसमें हफ्ते में 3 बार 45 मिनट वॉक शामिल थी। 3 साल के इस एक्सरसाइज प्रोग्राम को 8 साल तक फॉलो अप किया गया और सामने आया कि एक्सरसाइज ही असली लाइफ सेविंग मेडिसिन है। जानकार मानते हैं कि ये अब तक का सबसे मजबूत सबूत है जो बताता है कि एक्सरसाइज कैंसर से बचाती ही नहीं बल्कि जिंदगी भी बढ़ाती है। इस रिसर्च पर दुनिया के कई डॉक्टर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आंकड़े देखने के बाद उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ मिनटों की कसरत इतना सस्ता, असरदार और जीवन बदलने वाला इलाज हो सकता है। वैसे सिर्फ कैंसर ही नहीं, शुगर जैसी आम बीमारियों में भी एक्सरसाइज रामबाण इलाज के तौर पर साबित हो चुकी है। हाल ही में मायो क्लिनिक और येल यूनिवर्सिटी की स्टडी में बताया कि डायबिटीज और इंसुलिन रेसिस्टेंस से लड़ने में एक्सरसाइज दवाओं से कहीं ज्यादा असरदार है। वर्कआउट, खासतौर पर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, प्री डायबिटीज को 40% मामलों में रिवर्स कर देती है। डॉक्टर्स के मुताबिक वर्कआउट शरीर की मसल सेल्स को ग्लूकोज प्रोसेस करने में मदद करता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से कंट्रोल में आता है। स्टडी बताती है कि एक्सरसाइज से फैट कम होता है, खासकर पेट के आसपास, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस का मुख्य कारण है। यानी एक्सरसाइज न केवल प्रिवेंशन है बल्कि एक थेरेपी की तरह भी काम करती है। इससे पहले भी कई ऐसी स्टडीज आ चुकी हैं जो बताती हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों की औसतन 3 से 7 साल ज्यादा उम्र पाई गई। एक्सरसाइज करने वालों में हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज और बीमारियों का खतरा घटता है और लाइफ की क्वालिटी बाकी लोगों से बेहतर होती है। ऐसे लोग ज्यादा लंबे समय तक जवान भी रहते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ने से इम्यून सेल्स तेजी से एक्टिव होते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए अब दुनिया भर के डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि शुगर, बीपी जैसी बीमारियों में मरीजों को दवाओं से पहले एक्सरसाइज की सलाह दी जानी चाहिए, क्योंकि यही असली थेरेपी है। यही नहीं, कैंसर मैनेजमेंट में भी एक्सरसाइज को दवाओं के बराबर या कुछ मामलों में उससे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए।
कुल मिलाकर अब वक्त आ गया है कि हम एक्सरसाइज को महज वेट लॉस टूल न समझें, बल्कि ये समझें कि अगर ये कैंसर और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों की असली दवा हो सकती है तो सामान्य जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना बेहतर कर सकती है। इसलिए उठिए, जूते पहनिए और दिल खोलकर स्वागत कीजिए एक बेहतरीन जिंदगी का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शशांक जोशी, प्रेसिडेंट हैं इंडियन एकेडमी ऑफ डायबिटीज और जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं और प्रेसिडेंट हैं तारा कैंसर फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार आपका भी हमारे शो पे। इनफैक्ट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, इस पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइन बनकर ये प्रकाशित है आज, इसलिए चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ डॉक्टर अंशुमान। कितना इम्पॉर्टेंट है सर ये एक्सरसाइज और कैंसर मैनेजमेंट का। मैं पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे विशेषज्ञ दुनिया भर के चौंक रहे हैं कि इतना सस्ता, सुलभ और इतना असरदार इलाज एक्सरसाइज हो सकता है कैंसर मैनेजमेंट के लिए, उन्होंने सोचा नहीं था। सर कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टडी, और थोड़ा डिटेल अगर आप हमारे दर्शकों को दे पाएं इसकी। जी दीपक भाई, सबसे पहले देखिए कितनी अच्छी बात है, जी बिजनेस का चैनल डील कर रहा है उन टॉपिक को जो एंटी बिजनेस है। एक्सरसाइज करना कैंसर से बचाव और कैंसर के ठीक होने, रिकवरी में मदद करे, बाजार बात तो खत्म। न आप डरा सकेंगे दुनिया को, सिंपल है कि एक्सरसाइज सिखा दीजिए। और ये सच में वाकई बहुत अच्छा रिसर्च है। बहुत समय से रिसर्च चल रहा था, कैंसर प्रिवेंशन में एस्टैब्लिश था, पैलिएटिव कैंसर में था, और इसके लिए ट्रेंड दिख रहा था कि कैंसर से रिकवरी में और रिलैप्स को, मतलब दोबारा कैंसर होगा उसको रोकने में मददगार है। लेकिन स्टडी प्रूव हो गई, और प्रूव भी ऐसे नहीं हुई है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से लेके जेनेटिक जो एब्नॉर्मलिटी होती है कैंसर में, उस पर प्रूव की गई है। लेकिन इस स्टडी को पूरी दुनिया अच्छे से समझ के ले ले, अच्छी बात है। अदरवाइज होता कि कंज्यूमरिज्म के जमाने में इसको दबा दिया जाएगा और इसके बदले कोई ड्रग या मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट जो बहुत महंगा होगा उसको उतार दिया जाएगा। ये एस्टैब्लिश है कैसे कैंसर या डायबिटीज में एक्सरसाइज काम करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों चीजों में बड़ा कॉमन है, डायबिटीज में, फैटी लिवर और कैंसर। मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक कैंसर प्रमोटर होता है, जिसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन कैंसर प्रमोटर है एक तरह से इनडायरेक्टली। तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी की बढ़ जाती है, मतलब आप खाना खाएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा। हमारे डॉक्टर साहब कोपेन लिस्ट इसी के एक्सपर्ट हैं। सिमिलरली ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को, मसल में खास करके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो जो टॉक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर फॉर्मेशन एंड कैंसर प्रोपेगेशन बढ़ाने में, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। और एक्सरसाइज में भी टाइप और कब करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैं एक्सरसाइज कहता हूं उसका फॉर्मूला FARB। कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिसमें चारों कंपोनेंट हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, एरोबिक ट्रेनिंग हो, R फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। अगर पूछिएगा कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो पूरे बॉडी को चारों चीजें दे दे, योगासन। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैलेंसिंग चारों आ जाएंगी। कब करनी है एक्सरसाइज? खाने के बाद हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है, तो खाने के तुरंत बाद रिफ्लेक्स के कारण आप नहीं कर सकते हैं, मॉर्निंग करें। और खाने के बाद लाइट एक्सरसाइज, ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ रहा हो तो इंसुलिन स्पाइक उस समय लेगा, उसमें जरूर करें। जब बॉस आपको ऑफिस में डांट लगाए तब एक्सरसाइज जरूर करें। उसका रीजन क्या है? कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो हमारे इवोल्यूशन में था। जब शेर अगर शिकार करने गए, शेर आने लगा तो कॉर्टिसोल बढ़ता था, कोई शुगर बढ़ाएगा, इंसुलिन बढ़ाएगा। तो उस डांट से आपके बॉडी पे सेम रिएक्शन होता है इंसुलिन स्पाइक का, उस समय जरूर करें। और जब जब आपको तनाव हो, स्ट्रेस हो, उसमें भी इंसुलिन स्पाइक होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, उसमें 4 समय एक्सरसाइज जरूर करें, फार्ब टेक्निक से करें। ये प्रिवेंशन से लेके और जो मरीज अपना इलाज करा रहे हैं उनके भी रिकवरी में पूरी तरह फायदा देगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एब्सोल्युटली सर। एंड लेट मी रिस्पॉन्ड टू द इनिशियल रिमार्क। आपने जो बोला कि एक बिजनेस चैनल होने के नाते हम इस तरह की एंटी बिजनेस बातें कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे लिए देश बड़ा है, देश की इकॉनमी बड़ी है, ये सारी चीज़ें एक हेल्थ इशू है। अगर हमारे देश में हेल्दियर वर्कफोर्स रहेगा, कम बीमार पड़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी।
अगर अच्छे से तबीयत ठीक हो जाती है, कम पैसे में तबीयत ठीक हो जाती है, हेल्थ केयर कॉस्ट कम होती है, हेल्थ केयर कॉस्ट ठीक रहती है, कैंसर ट्रीटमेंट ठीक रहता है, गवर्नमेंट और बिजनेसेस के लिए इससे बड़ा फ़ायदेमंद क्या चीज़ होगा। अगर हमारे देश में फिटनेस वेलनेस के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती है, नए जॉब क्रिएशन होंगे, हेल्दियर इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या होगी सर। और ये सारी चीज़ें, हेल्दियर पॉपुलेशन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है, इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिजीज कम होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है। मैं कितने सारी चीज़ों को बताऊं सर कि कैसे ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली बिजनेस को ही बढ़ावा देंगी। सो थैंक्स फॉर दैट इनिशियल रिमार्क सर, और मेरे को उस पर रिस्पॉन्ड करने का मौका भी मिला। आइए अब चलते हैं डॉक्टर शशांक जोशी के पास, और इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर संजय कालड़ा साहब का, ट्रेजरर हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कालड़ा आपका हमारे शो पे। डॉक्टर शशांक सर, आपके पास आ रहा हूं सर, आपको ये स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है? एक्सरसाइज के इतने जबरदस्त बेनिफिट्स थ्रू स्टडी कितना सिग्निफिकेंट है सर? तो दीपक जी धन्यवाद। पहले तो आपकी सराहना करता हूँ कि आप एक मुहिम चला रहे हैं। लास्ट 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ अवेयरनेस में एक आपका बड़ा योगदान है, क्योंकि आरोग्य को सही रखने के लिए और डिसीज प्रिवेंशन में आपने ये मुहिम जुड़ी है। और आप ये जो कटिंग एज स्टडीज, जो लैंडमार्क स्टडीज होते हैं, इसके ऊपर आप कई विशेष एक लक्ष्य रहता है। तो ये जो स्टडी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे अंशु कुमार ने राइटली बताया कि मसल स्ट्रेंथ और मसल मास ये बिल्ड करने से हमको हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और इसमें सिर्फ शक्कर का मैनेजमेंट या मेटाबॉलिक डिसीजेस का प्रिवेंशन नहीं होता है, इसमें कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर का रिलैप्स और जो रिकवरी में एक इम्प्रूवमेंट होता है। इसका एक कटिंग एज एविडेंस बेस्ड एग्जाम्पल है। तो ये स्टडी बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है। और फिजिकल एक्टिविटी ये सबसे सस्ती और फ्री चीज है जो हमको कर सकते हैं। हमको फिजिकल एक्टिविटी में सिंपल 8 से 10,000 स्टेप चलना, मसल मास में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना, एरोबिक एनारोबिक एक्टिविटी करना। अभी योग दिन आ रहा है तो उसमें कपालभाति, सूर्य नमस्कार, उठक बैठक करना, ये सब में एक्सरसाइज इंक्लूडेड है। लेकिन ये जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं ये वैद्य के सलाह से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के साइड इफेक्ट भी होते हैं और कार्डियक क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन ये जो स्टडी हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है। इसमें यह क्लियरली बताया गया है कि कैंसर के मरीजों में जब फिजिकल एक्टिविटी का एनकरेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल में दिया जाता है, तब उसका एक बेनिफिट, कटिंग एज बेनिफिट आउटकम्स में दिखाया जाता है। और ये यहाँ पे वर्ल्ड में जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे उसका ये शोध निबंध का प्रेजेंटेशन हुआ। न्यू इंग्लैंड जर्नल जो दुनिया में सबसे बड़ी जर्नल है उसमें उसका पब्लिकेशन हुआ अभी। और इसलिए ये स्टडी का हम सराहना करते हैं और आपकी भी सराहना करते हैं कि आपने फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करना चाहिए। तो आम आदमी को यही मैसेज है कि हमको फिजिकल एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग और मसल मास बढ़ाने के लिए एक बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई आयु नहीं रहती है। कैंसर के मरीज होंगे, हार्ट के मरीज होंगे, मधुमेह के मरीज होंगे, तो वैद्य के सलाह के निगरानी में ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ थोड़ा डाइट, थोड़ी स्लीप, थोड़ा योग, ये सबका भी एक योगदान रहता है। एब्सोल्युटली सर। और सर सराहना तो हम भी आपकी हमेशा करते आए हैं और करनी भी चाहिए। डॉक्टर अंशुमान हो गए, आप हो गए, पूरे कोविड के दौरान आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया, हमारे दर्शकों को दिया और तब से लगातार दे रहे हैं। डॉक्टर शशांक जोशी का जिक्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया है और देश के वो चोटी के डॉक्टर माने जाते हैं। इतना वक्त हमारे लिए आप निकाल देते हैं सर, तो यही हमारे लिए सराहना से बढ़कर है, इसलिए थैंक्स अगेन। हमारे साथ डॉक्टर कालड़ा भी जुड़ चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि देश के बहुत बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं आप भी। डॉक्टर कालड़ा, गुड इवनिंग सर। आपका भी इसमें इनिशियल रिमार्क मैं चाहूँगा सर, ये स्टडी आपको कितनी महत्वपूर्ण लग रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण लगी और इसका फायदा ये है सबको, हम सब लोगों को, कि अब हमें पता चलता है कि हम बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इलाज तो अलग बात है, मगर हम बीमारी से बच सकते हैं। और अकेले डायबिटीज और कैंसर ही नहीं, बाकी बीमारियां जैसे कि मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट की दिक्कतें, इनसे बचा जा सकता है। एक तो ये फायदा है इसका। दूसरा महत्व ये है कि अपनी सेहत के जो कस्टोडियन है या किसके हाथ में अपनी सेहत, वो हम खुद हैं। हम अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें, ये हमारे अपने कर्म हैं।
और डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, मगर फाइनली जो जिम्मेवारी है सेहत की, जो हक है सेहत का, वो हमारा अपना है। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें अच्छे कर्म मिलेंगे, और वो कर्म सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी, खुशहाली और जैसे आपने कहा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के तौर पे भी हमें दिखाई देंगे। ये कर्म सिर्फ हमें नहीं, हमें, हमारे परिवार और हमारे देश को भी मिलेंगे। यदि मैं कसरत करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, मैं तंदुरुस्त रहता हूँ, सेहतमंद रहता हूँ, तो अपना फायदा कराऊंगा, अपने परिवार का और अपने देश का। तो ये सब चीजें हमें इस स्टडी से मिलती हैं। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और कर्म अगर आपके सही दिशा में है तो फिर उसके रिजल्ट्स उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। इसलिए इस दिशा में ये बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूँ, और ब्रेक के उस पार अपने दर्शकों को एक बहुत दिलचस्प जानकारी दें। ये इस रिसर्च के आने के बाद दुनिया भर के बहुत सारे डॉक्टर्स के बीच में अब एक बहस छिड़ गई है, और वो बहस ये है कि अगर किसी को रैंडम ब्लड टेस्ट में अगर माना शुगर ऊपर नीचे दिखाई देता है, या फिर कैंसर का इनिशियल इलाज होने के बाद जब व्यक्ति को घर भेजा जाता है, तो कहा यह जा रहा है खास तौर से एनसीडीज के इनिशियल केसेस में कि डॉक्टर शुरुआत में अगर कंट्रोल्ड है तो दवा ना लिखें, एक्सरसाइज लिखें और एक्सरसाइज रिकमेंड करें। यह कितना इंपॉर्टेंट है? क्या वाकई में पहली पर्ची पर दवा की जगह अगर एक्सरसाइज रूटीन या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सपर्ट से मिलने की सलाह लिखी हो तो क्या इससे कुछ परिवर्तन आएगा? और सिमिलरली कैंसर के जो भी इनिशियल इलाज होते हैं उसके बाद दवाओं के साथ साथ रूटीन एक्सरसाइज को भी क्या महत्ता दी जाए इस रिसर्च के आने के बाद, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, आपके पास आऊंगा, और मैंने देखा है सर आपसे कई मर्तबा से कई अरसे से हम लोग टच में हैं, और आपको मैंने देखा है कि आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर भी विश्वास करते हैं कि पेशेंट के मन में विश्वास कैसे जगाया जाए कि वो ठीक हो सकता है। अब इस रिसर्च के क्या मायने हैं सर? अगर एक्सरसाइज कर देने से कैंसर मैनेजमेंट में उसकी मौत की संभावना 37% कम हो रही है, और दोबारा उसको कैंसर होने की संभावना 28% कम हो रही है, तो ये कसरत वाला कैंसर मैनेजमेंट में अगर हम इसको कंपलसरी ऐड कर दें सर मैनेजमेंट में, तो ये साइकोलॉजिकली कितना हेल्प करेगा एक पेशेंट को, डॉक्टर अंशुमान? बिल्कुल दीपक साहब, देखिए इसको बहुत अच्छा उठाया। इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि क्या ऐसा होता है कि कैंसर का सारा इलाज हो गया फिर भी कैंसर वापस आ गया, रिलैप्स आ गया। तो इसको ऐसे समझें कि आपने कहीं धुआं देखा, धुएं के ऊपर पानी छिड़कने लगे, लेकिन आग कहीं और लगी थी, वो आग जलती रही, बाद में फिर से धुआं आ गया। कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर सिर्फ हम एक कीमोथेरेपी, सर्जरी या रेडियोथेरेपी का इलाज करते हैं तो बेसिकली हम धुआं को बुझा रहे हैं, मेन आग जलती रही। बाकी चीजें जो कैंसर जैसे एक्सरसाइज का अपने रिसर्च है 37%, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये कहां काम कर रहा है? आग के ऊपर, धुआं के ऊपर काम कर रहा है हमारा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? कैंसर क्यों होता है उसके पीछे 4 जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मॉलिक्यूल के अंदर, वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, माइटोकॉन्ड्रियल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ ऑटोफेजी और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये मॉलिक्यूल लेवल पे, चलिए टेक्निकल है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आजकल कॉमन है, लोग सब सुन रहे हैं। एक्सरसाइज इन्हीं चीजों को ठीक करता है, ऑटोफेजी को बढ़ाता है। 2022 में इसके ऊपर जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है ऑटोफेजी के ऊपर, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हेल्प करता है, एक्सरसाइज भी हेल्प करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, सेंसिटिविटी बढ़ाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो इंस्टेबल हो गया है, डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी का पावर हाउस है, उसको ठीक करता है, जिसको कहते हैं माइटोफेजी। या तो माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट हो जाए, करेक्ट नहीं हो रहा तो उसको डिस्ट्रॉय करके फ्रेश माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सरसाइज उसमें हेल्प करता है। तो ये सारे आग बुझाने का काम हुआ। तो मेन ट्रीटमेंट आपने दिया, धुआं बुझा और इधर से आपने आग बुझा दी, तो रिलैप्स रेट कम हो गया। अभी इसको जब कहेंगे कि मरीज को, लेकिन इसका दूसरा क्या होता है, जैसे लोगों ने सुना एक्सरसाइज, तो हो सकता है कुछ है इस तरह से एक्सरसाइज कराने वाले जिम वाले ये प्रमोट कर ले, कैंसर हो गया एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। उसके लिए ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो योग की चीजें भी जानता हो और मॉडर्न मेडिसिन की चीजें जानता हो, तभी जाके वो समझा पाएगा कि एक्सरसाइज प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए,
कब आपको करना है, कैसे करना है, किस तरह से बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस की बात कर रहा हूं? दूसरा एक रिसर्च है, न्यूयॉर्क ने रिसर्च किया कि जो मैराथन आप देखते हैं, जिम लोग कर रहे होते हैं, हार्ट अटैक आता है, मर जाते हैं। क्या कारण है मालूम? आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अगर बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और बढ़ता है, मतलब और निगेटिव इंपैक्ट है। तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है जो कि आरओएस कम करे, माइटोफेजी ऑटोफेजी बढ़ाए, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाए, ये एक जो डॉक्टर है जिसको योग की भी नॉलेज हो वही समझा सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल है, सिंपली एक्सरसाइज लिखने से नहीं होगा। इस चीज का प्रेस्क्रिप्शन में मैं तो अपने प्रैक्टिस में कर ही रहा हूं। मेरे मरीज सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब पहले बताएंगे डाइट के बारे में, सेकंड बताएंगे एक्सरसाइज के बताएंगे, थर्ड बताएंगे अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए प्राणायाम करने के लिए। तो ये मेरे हिस्सा है और बाकी का ट्रीटमेंट छोटा सा होता है। एब्सोल्युटली सर, इसीलिए मैंने कहा कि ये कैसे साइकोलॉजिकली कैसे ये हेल्प कर सकती है। डॉक्टर शशांक जोशी सर, आपका भी एक लंबा अनुभव है, पूरी देश दुनिया में आप लगातार अपनी बात रखते आए हैं। ये जब एक व्यक्ति को पता हो that they know reversal is possible without medical intervention, ये कितना ये इम्पॉर्टेंट होगा, ये कितना बूस्ट करेगा उसके मोटिवेशन को, उसकी होप को, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अगर नहीं होगा तो कितना अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगा डायबिटीज। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इससे तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे हम बताते हैं लोगों को कि आपका डायबिटीज रिमिशन में जा सकते हैं थोड़ा कम खाने से, सही खाने से, वक्त पे खाने से, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करने से, मसल जितना आप ज्यादा बिल्ड करेंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मन शांति रखेंगे और हंसते खेलते रहे। देखो, टेंशन लेने का भी नहीं, देने का भी नहीं है। तो हमको ये एक चीज सराहना करनी चाहिए कि एक ओवरऑल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और उसका एक प्रिस्क्रिप्शन, और हर जो हमारे सामने मरीज होता है, आदमी होता है, वो अलग होता है। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज प्रिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी रहता है। और उसके लिए वो हैप्पीनेस और हेल्थ, ये दोनों आउटकम्स, फिजिकल एक्टिविटी एक मेन उसकी एक ये है, लेकिन उसको थोड़ा वैद्यकीय सुपरविजन की जरूरत रहती है। लेकिन उनको बहुत हौसला बढ़ता है, क्योंकि जैसे उनको पता चलता है कि हमारी दवाइयाँ कम हो सकती है, हमको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाइफस्टाइल में मिल सकती है, हम ज्यादा कुछ खान पान कर सकते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी एक मेजर प्रोपेलर है प्रिवेंशन, और ये हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और इसका अभी ये जो स्टडी हुआ है वो कैंसर तक जाके पहुंचा। yes, और जैसे अंशुमन जी ने एकदम राइटली बताया कि ये कैंसर के जो सेल्स हैं, उनके जो अपैरेटस या सर्किट जो डिस्टर्ब हुआ है वो रीसेट कर रहा है। और एक्सरसाइज जैसे रीसेटिंग मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी को रीबूटिंग या रीसेटिंग मैकेनिज्म और कोई नहीं। इसलिए ये रीसेटिंग मैकेनिज्म के लिए एक्सरसाइज ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये करना चाहिए। और हम सराहना करते हैं कि ये स्टडी आया। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर कालरा, आपसे वही पिन पॉइंटेड सवाल रहेगा सर। कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर इनिशियल लेवल पे अगर आपको ब्लड शुगर में अगर कुछ ऊपर नीचे दिखाई दिया तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन डॉक्टर के लिए ये हो कि वो एक्सरसाइज के लिए एनकरेज करे। इस पर अब दुनिया में चर्चा हो रही है, तो क्या हम वो दिन देखें सर जब डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के लिए प्रिस्क्राइब करें या किसी एक्सपर्ट के लिए रिकमेंड करें, और ये कितना फायदेमंद होगा? एक्चुअली ये नई डिस्कशन नहीं है, हमें शुरू से ही पता है कि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है डायबिटीज की या मोटापे की, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यस सर। अपनी जीवन शैली बदलें। इसमें 5 चीजें आती हैं। एक तो व्यायाम या वर्जिश जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, और हम पहले ही बात करते हैं व्यायाम की और व्यंजन की। इसके अलावा 3 और चीजें आती हैं हमारी जीवन शैली में। एक है व्याकुलता से बचें, और हमारे दोनों डॉक्टरों ने इस चीज के बारे में बात की है कि आप खुश रहें और खुशहाल रहें, बाकियों को भी खुश रहें। तो व्यायाम, व्यंजन और व्याकुलता से बचें। वैद्य अनुपालन की भी बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और वो आएगा वैद्य अनुपालन के अलावा कि आप आराम से रहें और विचार अच्छे रखें। तो व्याकुलता से बचें और विचार ठीक रखें। तो ये चीज शुरू से ही पता थी। अगर हम डायबिटीज के आंकड़े देखें तो 15% लोग जो हैं वो इन चीजों का अगर पालन करें तो वो शुगर से बचे रहेंगे। बाकी 85% को दवा की जरूरत पड़ेगी। जो हम दवाई देते हैं वो कई चीजों के लिए देते हैं। एक तो हम देते हैं कि आपकी शुगर नियंत्रण में रहे। दूसरा, अब हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जो हार्ट और गुर्दों की मदद करती हैं, आपके लिवर की
की और इनको आप थोड़ी सर आपके डॉक्टर साहब आपके नेटवर्क पे भी थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो लोगों को समझ में आना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे एक माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमसे ये भी कह रहे हैं कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो नहीं बताया। यही एग्जैक्टली हमारे आज के शो की थीम भी थी कि टुडे वी विल नॉट टॉक अबाउट how to exercise. We want to discuss why exercise matters before how to exercise. क्योंकि how to exercise तो बहुत सारे शोज होते हैं, बट एक्सरसाइज मैटर क्यों करती है इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम ग्लैड कि तीनों हमारे मेहमानों ने बहुत अच्छे से इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कालरा सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अंशुमान कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर शशांक जोशी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।